हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं पिछले कुछ एग्ज़ामों में, आने वाले जो यूपी पीसीएस 2024 या फिर आरओ एआरओ के 2023 की जो वैकेंसी है, 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला 2024 में, उन सभी परीक्षाओं के लिए इनमें से ऐसे जो उत्तर प्रदेश भूगोल में विभिन्न चैप्टरों से पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो बताइए, निम्न में से कौन सबसे छोटा जिला है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी हापुड़ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? फ्रेंड्स, आपको बता दें, पूरे भारत में कुल 75 यानी 75 रामसर स्थल हैं, जिसमें कि उनमें से 10 रामसर स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। रामसर स्थल ये 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल नहीं? इनमें से तो सनसर मानसर झीलें जो है ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में स्थित रामसर स्थल है। चलिए अगले प्रश्न पर करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में किस स्थान को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी बखीरा। बखीरा एक पक्षी विहार है जो कि वर्तमान समय में ये संत कबीर नगर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो इनमें से 10 ऐसे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सबसे पहले आपको बता दें, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं, जिनमें से पश्चिम से पूरब की तरफ देखें, सबसे पहले आएगा आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर से पहले बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर और लास्ट है आपका महाराजगंज। तो ये पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये 7 ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दिए गए विकल्प में कुशीनगर जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशीनगर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से जो प्रवाहित होती है उनमें से सोन नदी है और हिंडन नदी है और शारदा नदी। तो जो प्रवाहित नहीं होती वो है सी गंडक नदी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ये गंडक नदी जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। ठीक है, तो सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8+1, 8 का अर्थ हो गया कि 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, 8 राज्य कौन कौन से हैं? संक्षेप में देख लेते हैं। बिहार है, ठीक है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हो गए 8 और एक है आपका
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। ये सभी चारों राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो कांच बालू है वो मिर्ज़ापुर में नहीं पाया जाता है, तो अब ये इसे एलिमिनेट कर दे तो शेष आपका बच जाता है चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो सी, चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुल वर्तमान में 4 बाघ अभयारण्य हैं, जिनमें से दुधवा बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ और पीलीभीत, और चौथा फिलहाल में जो है वो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट ज़िले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ नगर और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है, तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है इसके बारे में बताना है। गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। फैजाबाद, जिसे हम अयोध्या कहते हैं, ये सरयू नदी किनारे हैं। कानपुर जो है वो गंगा नदी किनारे हैं, और आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में कौन है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी ज़िला, ठीक है, सबसे जो पूर्वी ज़िला है वो है आपका बलिया, ये सबसे पूर्वी है। और जो सबसे दक्षिणी है, दक्षिणी में सबसे आता है सोनभद्र ज़िला। और जो सबसे पश्चिम में आता है वो है आपका शामली, और जो सबसे दक्षिण में है वो है सहारनपुर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो ए है, बलिया। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से बी विकल्प बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो, जैसे हम सस्य से आशय हैं फसल से, तो फसल जो क्रॉप्स क्लाइमेट जोन हैं वो कुल 9 हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में, से याद रखिएगा। आगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र कितना है। फ्रेंड्स दिए गए 2011 के आंकड़े के अनुसार 6.15% है, जो दिए गए विकल्प के हिसाब से 7% सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में बब्बर शेर सफारी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित बताना है। तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये संत कबीर नगर में है, और ओखला वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर नहीं बल्कि ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है, और सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में, ये बिल्कुल सही उत्तर है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य बस्ती में नहीं बल्कि ये आपका ललितपुर ज़िले में है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो है सी, सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वो जगह कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बस्ती। ये बहुत पुराना प्रश्न है, इसके वर्तमान जो स्थिति है वो है आपका संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर। आगे बढ़ते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि लखीमपुर ज़िला जो है क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश में सबसे पहला ज़िला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं,
उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? तो नवाबगंज पक्षी विहार लखनऊ के बगल में स्थित जिले उन्नाव जिले जनपद में है। आगे है सुरहाताल पक्षी विहार स्थित कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स सुरहाताल पक्षी विहार ये बलिया जिले में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? फ्रेंड्स नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए। तो अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, और चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम वगैरह जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चूना पत्थर विशेषकर मिर्ज़ापुर के रोहतास क्षेत्र और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। बॉक्साइट मुख्य रूप से चंदौली और बांदा जिले में पाया जाता है। जिप्सम एक तरह से जिप्सम जो है फ्रेंड्स जो कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, एक तरह से जिप्सम जो है जब इससे गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नहीं पाया जाता इस पर ध्यान दीजिएगा, वो है आपका अभ्रक। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन सा है? फ्रेंड्स इनमें पाने को तो सभी पाया जाता है, लेकिन मुख्य से उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम पाया जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का अर्थ होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर जो है अभी मैंने पिछले प्रश्न में जिक्र किया कि चूना पत्थर मिर्ज़ापुर व सोनभद्र के क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डोलोमाइट जो है एक प्रकार से जिप्सम व प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्हीं से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो कोयला जो है सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। बलुआ पत्थर रोहतास क्षेत्र मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, सिलिका बालू जो कि नदी रेत में पाया जाता है इलाहाबाद में, बिल्कुल सही है। यूरेनियम जो है ये बहुत सीमित मात्रा में उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है, तो डी इसमें जो है सही मिलान नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? बी विकल्प बिल्कुल सही है, ललितपुर ज़िले में। आगे बढ़ते हैं, अर्जुनबाद नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो इसका विकल्प जो सही है वो है हमीरपुर जिला। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारें मिलती हैं। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से इधर जो जाने वाली, ये कह रहा है कि जहाँ पर मिलते हैं वो कौन सा ज़िला है? बी विकल्प बिल्कुल सही है, झांसी में मिलती है दोनों। फिर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये इस तरह से जब आप मैप में देखेंगे तो वो बस्ती से नहीं होकर गुजरता है, बाकी आपका फैजाबाद, आजमगढ़ और मऊ से होकर गुजरता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में नगर दिया और यहाँ पर हवाई अस्त्र दिया हुआ है, यानी लखनऊ में कौन से पाया जाता है? लखनऊ में तो इसमें ध्यान से देखेंगे, मिलान करते हैं तो इस विकल्प का जो सही उत्तर हो जाएगा ए का, मतलब जो है लखनऊ, ये अमौसी जो अमौसी हवाई जो अड्डा है वो लखनऊ में है। वाराणसी में ये बाबतपुर हवाई अड्डा है। कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट अयस्क किसका है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, बॉक्साइट जो है एक एल्युमिनियम का अयस्क है, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में रेणुकूट में स्थित हिंडाल्को यानी हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, जो कि वहाँ पर एल्युमिनियम का उत्पादन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांसा जो होता है वो किसका मिश्र धातु होता है? वो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। आगे बढ़ते हैं, हिंडाल्को स्थित कहाँ पर है? ये ध्यान रखिएगा, ये सोनभद्र के रेणुकूट में है। आगे बढ़ते हैं, सोनभद्र निम्नलिखित निम्न धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती हैं?
सही कूट का चयन कीजिए। फ्रेंड्स आपको बता दें, एक तो यदि हम एक को एलिमिनेट कर दें ऑप्शन को, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरेनियम जो है ललितपुर ज़िले में सीमित मात्रा में भंडार पाया जाता है, तो एक से एलिमिनेट कर दें तो ये आपका ऑप्शन कट जा रहा है। तो शेष आपका बच जाए 2 और 3 4, यानी एंडोलसाइट, डोलोमाइट और पायराइट जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। बी विकल्प सही बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किन किन जनपद में? तो ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में, बघेलखंड और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो सी विकल्प मिर्ज़ापुर और झांसी वो जिले में हमें लाल मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम। फ्रेंड जब तक आपके 75 जो ज़िले हैं उन्हें मैप से जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको ये याद नहीं होगा, ठीक है। तो उनमें देखा जाए तो जो सबसे ऊपर का जो ज़िला आता है वो है आपका सिद्धार्थनगर, उसके बाद आता है संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और भदोही। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? यानी इनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो फ्रेंड दिए गए विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो वाराणसी जो होगा इन शहरों में, इन नगरों में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर और बागपत और भदोही, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार जो सही उत्तर वो डी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर या कस्बा दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। तो बिठूर जो है वो गंगा नदी के किनारे हैं जो कि कानपुर में है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे हैं और जौनपुर जो है और कौशाम्बी जो है आपका यमुना नदी किनारे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जौनपुर सही नहीं बल्कि ये गोमती नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी। तो इस प्रकार जो है सी जो विकल्प सही है, जो कि सही नदी इसके सही नदी जौनपुर शहर सही नदी किनारे नहीं बसा है बल्कि गोमती नदी किनारे बसा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? तो इनमें से कौन कौन से होता है तो इसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कूट के आधार पे देखा जाए तो 2, 3 और 4, यानी इनमें से आगरा नहर से जो होता है वो आगरा ज़िले में आगरा नहर से होता है। तो एक को इसमें एलिमिनेट कर दें तो हमें इस प्रश्न का जो सही उत्तर मिल जाएगा। एक तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसके अलावा 4 जो है विकल्प में हाथरस से इसकी लाभान्वित होता है। तो डी विकल्प सही है, 2, 3 और 4। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल यानी ऊपरी गंगा नहर जहाँ से निकलती है उसके बाद कन्नौज नरौरा, बुलंदशहर के नरौरा ज़िले से निचली गंगा नहर का उद्गम होता है। तो कहाँ से निकलता है तो पूछ रहा है नरौरा से। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये आपका ललितपुर ज़िले में बेतवा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? तो फ्रेंड जो है वो है रामगंगा जो कि गंगा की सहायक नदी है, काली या शारदा नदी जो कि प्रत्यक्ष रूप से घाघरा मिलती है, उसके बाद घाघरा जो है गंगा मिलती है। तो ये 2 और 4 तो है। तो गोमती जो है एक मैदानी भाग से निकलती है और बेतवा नदी जो है ये हिमालयन से नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो 1 और 3 जो है नहीं हिमालय से नहीं निकलती है। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है ये आपका झांसी व ललितपुर जिले में है बांध, जो कि किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, ठीक है। ये मुख्य रूप से झांसी में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो गंगा तो गुजरती है, रामगंगा भी, यमुना, झेलम जो नदी है फ्रेंड्स ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में बहने वाले वेरीनाग से निकलकर भारत पाकिस्तान की सीमा से बहते हुए डल झील सी और जम्मू कश्मीर से बहते हुए ये आगे चल के आपका सिंधु नदी में मिल जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से ये न बहने वाली नदी है झेलम। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश
कि निम्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मैप में आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है पूर्वी क्षेत्र बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है, जो कि आपको अवरोही क्रम में बताना है। सबसे अधिक जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में वो नलकूप के माध्यम से होती है। ठीक है, तो नलकूप के बाद इसमें नहर से सिंचाई की जाती है, उसके बाद तालाब और कुएं से और अन्य साधन। ठीक है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसी जाती है, नलकूप से की जाती है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 नहीं जोड़ा जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, लखनऊ नहीं जोड़ा जाता है और शेष जो ज़िले हैं वो उनसे जुड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो जीटी रोड जो है वो अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है, बाकी शेष दिए गए विकल्प से होकर गुजरती है। आगे है कि यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ किसको किससे जोड़ती है। तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। आगे बढ़ते हैं, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आगरा में भले ही ताज हो, लेकिन ये जो ताज नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो गौतम बुद्ध नगर जनपद में बनवाई जा रही है। आगे है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कानपुर जो है वो चकेरी बाबत ये हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है। वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है। लखनऊ में अमौसी। आगरा जो है ये फुर्सतगंज में नहीं है। ठीक है, फुर्सतगंज जो हवाई अड्डा है वो आगरा में नहीं है। ठीक है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही है, जो सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो पुरुष साक्षरता दर हो चाहे महिला साक्षरता दर हो, वो दोनों ही श्रावस्ती में जो है वो कम है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन है। सबसे अधिक दिए गए विकल्प के हिसाब से कानपुर नगर जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला। वैसे तो गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन दिए गए विकल्प के हिसाब से कानपुर नगर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय के उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। फ्रेंड्स आपको बता दें, सबसे अधिक जो आबादी है उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी है, उसके बाद आपका मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम के बाद सिख का आता है, और सिख के बाद आपका ईसाई, और इसके बाद बौद्ध, जैन और अन्य धर्म आते हैं। तो दिए गए जो विकल्प हैं, तीसरा पूछ रहा है, तो तीसरा जो हो जाएगा वो आपका सिख विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब देखा जाए इसमें अवरोही क्रम में, तो सबसे अधिक जहाँ पर हमें अनुसूचित जाति देखने को मिलती है वो है आपका 4 यानी लखीमपुर खीरी, और 2 बलरामपुर, उसके बाद बहराइच, और उसके बाद श्रावस्ती। यानी 4, 2, 3, 1 सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो दिए गए विकल्प के हिसाब से जहाँ पर सोनभद्र जिले में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी 1991 से लेकर 2001 के दौरान। आगे बढ़ते हैं, सन 2001 और 2011 की जो अवधि 10 वर्षों का अंतराल में 10 की वृद्धि रही है वो है आपका 20.02%। आगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो वो है सी जौनपुर जिला। आगे देखते हैं, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी 902, यानी 1000 बालकों पर 1000 क्या हैं, बालिका शिशु हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो ग्रामीण जिला जहां पर ये आपका इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या ग्रामीण आबादी है। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स, ये तो पुराना प्रश्न है, लेकिन आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश में जन्म दर जो कह रहा है वो भारत की जन्म दर से कम थी, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी शेष विकल्प दिए गए सही हैं। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं। तो सबसे अधिक जो घनी आबादी है वो गाजियाबाद की और सबसे कम घनी आबादी जो है घनत्व है वो ललितपुर जिले की है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, तो दिए गए विकल्प के हिसाब से रूस, जापान और ब्राज़ील की जनसंख्या से भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है? अधिक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर रही है वो कितनी रही है? तो 66 का 67.68 उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर जो है वो महिला साक्षरता दर से अधिक है, जो कि 79.24% है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, बहुत पुराना भी आंकड़ा है, तो इस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। जो कि सुमेलित नहीं है वो है गाजियाबाद, जहाँ पर महिला साक्षरता दर बताया जा रहा है 60.69% है, जो कि नहीं सही है। आगे, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, तो बिल्कुल सही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप संगत नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, ये बात दोनों सही है, पर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो विकल्प सही है बी, ए, आर दोनों सही है, पर आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो दिए गए विकल्प के हिसाब से आपका बी गौतम बुद्ध नगर, जहां पर उच्चतम साक्षरता दर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? तो दिए गए विकल्प के हिसाब से इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो महिला कहें या फिर पुरुष साक्षरता दर जहां पर सबसे कम देखने को मिलता है वो है श्रावस्ती जिला। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्न साक्षरता अंकित की गई है? तो विकल्प जो है डी, साक्षरता पुरुष या महिला या फिर पूरे जिले में सबसे अधिकतम साक्षरता दर श्रावस्ती जिले में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक कब रही है? तो 1971 और 1981 के दशक में राष्ट्रीय औसत से भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? तो दिए गए विकल्प के हिसाब से प्रयागराज इनमें सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 50% से 2% कम, यानी 48% है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बता दें जो सही नहीं है वो है देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का बता रहा है कि 18.5, ये बल्कि 16.5% है। पूरी जनसंख्या को भारत की जनसंख्या का इतना प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है?
तो सबसे अधिक प्रयागराज और सबसे कम कहाँ पर है, तो महोबा ज़िले में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो लगभग 62.62 वर्ष हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान आता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके जो प्रीवियस ईयर RO, और UP-PCS की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने देखा। आने वाले जो PCS या फिर RO के एग्ज़ाम होने वाला है, उन एग्ज़ामों के लिए आपके लिए ये किफ़ायती होगी। इसके लिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। इसी से जुड़े हुए आप और भी आंकड़े याद कर सकते हैं, ठीक है, नए आंकड़े याद कर सकते हैं। ये केवल आपको एक आइडिया इससे मिल जाता है कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, हमें एक दिशा निर्देश मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। और यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड, फिर हम अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।